नमस्कार, मैं निशान अंसारी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम वार्ड क्रमांक 184 के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से 184 धारावी की राजनीति अपनी जगह पर है, मगर 184 की राजनीति जो है वो थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है। मेरे साथ में हमारे पुराने मित्र है इश्तियाक नूरी जी यहाँ पर। इश्तियाक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ 184 की के अंदर जो राजनीति चल रही है कि एक तरफ से कोई ऑटो वाला आ रहा है तो दूसरी तरफ से कलमे की बुनियाद की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको क्या? और दूसरी तरफ ये तो दोनों चल ही रहे थे, लेकिन बीच में हाथी भी आ रहा है। सारे हाथी वाली लोग जो है, मुझे ऐसी खबर मिल रही है कि सारे के सारे हाथी वाले के साथ जा रहे। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए निसार भाई, आपके चैनल के माध्यम से जहां तक कि आपने 184 के बारे में पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि 184 जो है शुरू से एक कांग्रेस का मजबूत किला रहा है और कहीं ना कहीं जो विरोधी लोग हैं वो फेस टू फेस फाइट करके आज तक नहीं जीत पाए। और ये ऑटो वाला आ रहा है या कोई आ रहा है, कलमे की बुनियाद पे बात हो रही है, तो ये इलेक्शन के 4 दिन में ही कलमा क्यों याद आता है ये? और बाकी दिन जब इलेक्शन नहीं होता है तो फिर हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या कौम की बात या मुसलमान की बात, ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये चुनावी मेंढक जो है। अच्छा, अब आपने रिक्शे वाले की बात की तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रिक्शा तो भले आ गया, नो एंट्री में रिक्शा आ गया है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो रिक्शे में आपको 3 टायर दिखेंगे और 3 टायर के साथ एक ड्राइवर भी रहता है। जब आप उसमें देखोगे ना तो उसमें एक भी ड्राइवर, एक भी टायर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चला कौन रहा है, उसका टायर कौन लगा रहा है, उसका गैस कौन भरा रहा है। तो इस तरह से मुसलमानों को धोखा देने के लिए, जिस तरह से हम लोग स्कूलों में पढ़ा करते थे कि एक खिलौने वाला आता था, वो कुछ तमाशा करता था और बच्चों को अपनी तरफ रागिब करता था, तो ये कुछ दिन के लिए तमाशा करने आए और ये तमाशा करके अपनी जगह जाएंगे। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। तमाशा तो सारे ही लोग कर रहे हैं और लोग जो है वो तमाशबीन भी बन रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो बात पहली बार मैं समझता हूं कि धारावी के अंदर एक एससी कैंडिडेट जो है कहीं से लाया गया, वो आया मालूम नहीं, लेकिन वो मुस्लिम होने के नाते जो है लोग उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जो जहां तक धारावी की बात है, धारावी में हिंदू मुस्लिम ये वो कोई मुद्दा चलता नहीं है। आप भी अच्छी तरह से जानते हो, अगर कोई आएगा कि मुस्लिम होने की वजह से इसको वोट दिया जाए, तो धारावी में आज तक इस तरह की राजनीति, हिंदू मुस्लिम राजनीति जो है वो कभी पनपी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहीं से लाया गया है, भेजा गया है, ये असदुद्दीन अवैसी की टीम उसके साथ लगी हुई है, काम कर रही है, तो अवैसी साहब पीछे दरवाजे से क्यों आ रहे? आप अपना बी फॉर्म दे देते, आप अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते, आपको दूसरे दरवाजे से आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और रहा सवाल मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से, क्या कांग्रेस में मुस्लिम नहीं है? अगर कोई है ठीक है, हाथी है, घोड़ा है, रिक्शा है, बैट है, सब कोई है, उसको एक ही टारगेट क्यों है? क्या हमको मुसलमानों को कांग्रेस से खतरा है जिस तरह का बीजेपी से खतरा है? अगर हमको मुसलमानों से बीजेपी से खतरा है तो आपका काम है, अव्वल फरीजा आपका ये है कि आप मुसलमानों को बीजेपी से आगाह करें, बीजेपी की नीतियों से आगाह करें। आप तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो। जो 40 साल का कांग्रेस का और धारावी का जो नाता रहा है, या जैसे वो लोग नाम लेकर बोल रहे हैं परिवारवाद, परिवारवाद तो पूरे देश में उनको बीजेपी के से जो खतरा है, जो पिछले दिनों आपने धारावी में देखा और कहीं आपने कवर भी किया, जो माहौल था, इस माहौल को किसी ने तरह से एक सांप्रदायिक, एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए खड़ा कराया जा रहा था। अब इसमें ये डायरेक्ट नहीं फेस कर पा रहे, नहीं लड़ पा रहे, तो इन्होंने एक दरवाजा खोल दिया कि भाई ये मुस्लिम कैंडिडेट, और हिंदू और मुसलमान की राजनीति धारावी ने कभी एक्सेप्ट नहीं की है और एक्सेप्ट करेगी भी नहीं। इससे में आपने चर्चा चक करते करते जो है रिक्शे के 3 टायरों की बात की थी। आपने उसको बड़े करीब से देखा होगा कि ड्राइवर कौन है और उसके टायर कैसे कैसे है, तो जरा तफसील से बताइए। मैं बताता हूँ। पहली बात तो जो डराया जा रहा है आजकल के बीजेपी के नाम से, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ईमान है कि मौत आनी है। क्या ऐसा नहीं कि अगर मैं डरूंगा तो मैं 200 साल 500 साल जीऊंगा, मौत तो आनी है, तो मुसलमान डरता नहीं है। दूसरी बात, धोखेबाज जो है वो किसी भी शक्ल में आपको धोखा दे सकते हैं। अभी एक भूतपूर्व साबिक कारपेंटर जो है वो 2-3 दिन से रिक्शा चला रहे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 3 दिन से ही रिक्शा क्यों? 3 दिन पहले ही मुसलमान हुआ क्या वो?
कैंपेनिंग तो 1 महीने से चालू है। अरे 4 तारीख के बाद से प्रचार चालू है, 4 तारीख के बाद से वो रिक्शा लेके चल रहे हैं, तो 4 तारीख से आज 16 तारीख तक आपको क्यों मुसलमान नहीं दिखा? आप क्यों गली गली में छुपते फिर रहे थे? आप उस दिन क्यों नहीं बैठे रिक्शे में? या तो टायर सही नहीं होगा, या तो ड्राइवर आपके मुआफिक नहीं होगा। अब ड्राइवर आपके मुआफिक आ गया, टायर आपके मुआफिक है, पेट्रोल आपके मुआफिक है, तो आप बैठ के रिक्शे में। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आप कह रहे हो कि ये 4 दिन पहले से नहीं होता? हो सकता है 4 दिन पहले ही उन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। हाँ, तो फिर वो उनको पूछो, अगर नया मुसलमान है तो मैं भी गले लगाऊंगा, नया मुसलमान है तो मैं भी गले लगाऊंगा, लेकिन चुनावी मुसलमान है तो वो धारावी एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलिए, जिस तरीके से इश्तियाक भाई ने बड़ी मजेदार बात की कि चुनावी मुसलमान जो है वो कहीं ना कलमे की बुनियाद पे मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात तो कर ही रहे हैं। इस तारीख को जनता निर्णय करेगी कि मेरा लीडर कौन होगा। इससे जनता निर्णय कर चुकी नहीं सर भाई, जनता ने निर्णय कर चुका है। जनता सोच के बैठ गई और जब जब जरूरत पड़ा है जनता ने वो रिजल्ट दिया है, और इस बार भी वही रिजल्ट है। क्या जनता ने वो 40 साल का धारावी का भाईचारे का जो रिकॉर्ड रहा है वो इस बार भी कायम होने वाला है, और इस बार ज्योति ताई वर्षा ताई का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। एक भाई, आपने ऑटो रिक्शा की बात की, ऑटो रिक्शा पे बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन एक तरफ ऑटो रिक्शा है तो दूसरी तरफ हाथी भी है। हाथी मेरे साथी बोल के जो है सबको साथी बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि धारावी की बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हाथी के साथी बनते चले जा रही है। इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, ऐसा है कि हाथी चुनाव चिन्ह बीएसपी का, ठीक है, मनोहर गिरधारी रायबागे उसके कैंडिडेट है, और इससे पहले भी रायबागे साहब ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। धारावी की जनता ने उनका क्या किया था नहीं किया था वो भले भांति जानते हैं। और इस बार कुछ दिन पहले, आप भी अच्छी तरह जानते हो निसार भाई, कुछ दिन पहले वो किस पक्ष में थे, उसके बाद किस पक्ष में आ गए, तो लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है और कौन किसके लिए फील्डिंग कर रहा है। और धारावी की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदारी से वोटिंग करने वाली है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो मार्जिन से वर्षा तक यहां से जीतती थी, उस मार्जिन का इस बार ज्योति से रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। चलिए, जिस तरीके से इश्तियाक भाई ने बात की है, ये तो आने वाली 20 तारीख ही बताएगी, और 23 तारीख का रिजल्ट बताएगा कि लोग कितने हाथी मेरे साथी बन के साथ चले जाते हैं, या कितने लोग जो है ऑटो रिक्शा में बैठ करके सवार हो जाते हैं, बल्कि वो नो एंट्री में है, और कितने लोग जो है 40 साल की जो एक रिश्ता कायम किया गया धाराविकरों के साथ में, उस रिश्ते को बचाने पर लगते हैं। ये जनता बाखूबी जानती है कि उनको क्या करना है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट 23 तारीख को पता चलेगा। इश्तियाक भाई, आपने जो है राजनीतिक को लेकर के 184 की हम बात शुरू करेंगे, लेकिन आपने पूरी धारावी की राजनीति को गिन करके बता दिया, टहरों को बता दिया, हाथी साथी को बता दिया, और अपने रिश्तों को भी आपने मजबूती से बताया। उसके लिए आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।